जय श्री राम। आप सभी को जय श्री महाकाल। हम भगवान शिव जी के मंदिर रोज जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं और भगवान शिव जी से कुछ ना कुछ हम मांगते भी हैं और भगवान शिव हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। तो प्यारे, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आप कभी भी भगवान शिव जी के मंदिर जाएं तो 11 बिलपत्र और थोड़ा कच्चा दूध और थोड़ी शहद से भगवान शिव जी को अर्पण करें, जिससे भगवान शिव शीघ्रता प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब प्यारे, 11 बिलपत्र, शहद और कच्चे दूध चढ़ाने से क्या होता है, तो प्यारे ध्यान से सुने। एक समय क्या होता है कि श्री नारद जी श्रीमन नारायण के भजन करते हुए एक घने वन में पहुंचते हैं। तब उस वन में ओम नमः शिवाय का आवाज आती है। तो नारद जी ने मन में सोचा, इस घने वन में भगवान शिव का तप कौन कर रहा है। तो नारद जी श्रीमन नारायण के भजन करते हुए जहाँ से आवाज आ रही थी वहां पर गए। तो नारद जी देखते हैं कि 13 वर्ष के बालक ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे हैं। तो नारद जी ने उन्हें कहा कि हे भक्त, हे वत्सल भक्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और 13 वर्ष की उम्र में तुम भगवान शिव का तप कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हे नारद मुनि, मैं भगवान श्री शिव जी को प्रसन्न करने हेतु यहाँ पे तप कर रहा हूँ। तब नारद जी ने कहा कि हे भक्तवत्सल, तुम ऐसा करो कि भगवान शिव जी को बिलपत्र अति प्रिय है और शिव जी बिलपत्र अर्पण करने से प्रसन्न होते हैं। उसके पश्चात तुम थोड़ी शहद और थोड़ा दूध भी भगवान शिव को अर्पण करो, क्योंकि जो दूध होता है वो महादेव के गले में जो वासुकी नाग है उस नाग को मन मोहित करता है, जिससे शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। उसके बाद जो शहद है, शहद स्वयं जगजननी माता पार्वती को प्रिय है। यदि कोई मनुष्य बिलपत्र हो, शहद हो और दूध भगवान शिव को अर्पण करता है तो शिव जी उससे शीघ्रता प्रसन्न होते हैं और उसके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तब नारद जी ने श्रीमन जी को ये बात बताई। अब श्रीमन जी ने भगवान नारद को प्रणाम किया और नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। तब श्रीमन ने भगवान शिव जी को लगातार 3 वर्षों तक बिलपत्र, शहद और दूध अर्पण किए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और श्रीमन जी को माता पार्वती सहित दर्शन दिए। और भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने श्रीमन जी को यह वरदान दिया था कि कलयुग में कोई भी 11 बिलपत्र, शहद और दूध मुझे अर्पण करेगा, मैं अवश्य उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। उसके दुख, काल, भय, रोग, पीड़ा अवश्य हर के उसको सुख, संपत्ति और शांति मैं उसे वरदान में प्राप्त कराऊंगा। तो ये श्रीमन जी को भोलेनाथ ने वरदान दिया। तो प्यारे, यदि हम कलयुग में हमसे कभी भी भगवान शिव जी के मंदिर जाएं तो 11 बिलपत्र, थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी शहद भगवान शिव को अर्पण करें कि भगवान शिव जी हमसे प्रसन्न हो और हमारे हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और प्यारे, याद रखिएगा, भगवान शिव तो अनादि, अनंत और निराकार है। वो चाहे तो पल भर में संसार में सुख और पल भर में संसार में दुख को प्राप्त करवा सकते हैं। इस कारण प्यारे, हम कभी भी मंदिर जाएं तो इस बात का याद रखें कि 11 बिलपत्र, थोड़ा कच्चा दूध और थोड़ी शहद भगवान शिव को अर्पण करें, क्योंकि भगवान शिव काल, भय, रोग, दुख, पीड़ा, अशांति, चिंता को हरने वाले, सुख, संपत्ति, शांति, धन्य धान, वैभव, लक्ष्मी और सुख को प्रदान करने वाले हैं। और प्यारे, यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छे लगे तो हमारे YouTube चैनल पी विशाल पांडे सीताराम को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्त मित्र परिवार के साथ शेयर करें। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट पे अवश्य बताइए। एक कदम वेदों की ओर। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।